आइए राकेश राजपूत जी से के बारे में आपको बताता हूँ। काफ़ी पुराने नेता हैं। अब इनका नया घर यूपी है और समाजवादी पार्टी है, जो कि योगी आदित्यनाथ के पहले सरकार में हुआ करती थी समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी युवा नेता हैं और उन्होंने युवा को चुना है। और ये बड़े पार्टी में पहले हुआ करते थे, जो देश की आज़ादी के साथ हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी। ये एक्टर भी हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं। कई ऐसे इनके आयाम हैं कामों के, जिनको गिनाना शायद एक छोटे से इंटरव्यू में संभव नहीं है। और आइए सीधा जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में इनका आना और इसका उद्देश्य क्या है। क्या आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हटने वाली है, इसलिए ये पार्टी में आए हैं, या इनके द्वारा पार्टी को क्या मिलने जा रहा है? सर, क्या देने जा रहे हैं? कांग्रेस में इतना अच्छा कार्यकाल रहा है आपका लंबे टाइम, समाजवादी पार्टी में आना और यूपी में फोकस करना, क्या बदलाव है यूपी में? रवि भाई, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज देश में और प्रदेश में क्या हालात हैं। किसान बेहाल है, मज़दूर बेहाल है, नौजवान रोज़गार की तलाश में हैं, नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, हर फील्ड में त्राही त्राही माही, इस टाइप से बुरी हालत है देश में। ना तो रोज़गार है, ना काम है। कृषि क्षेत्र में जाएंगे तो किसान पिछले 2.5-3 महीने होने जा रहे हैं, करीब 200 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। बात करें यूपी की, आपने कहा यूपी में 1000% ये दोबारा नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी से कहता हूँ आपको, क्योंकि आज देश में और प्रदेश में बहुत बुरे हालात हैं। आज अखिलेश जी को दोबारा लोग याद कर रहे हैं कि जो अखिलेश जी की सरकार में जो विकास कार्य हुए थे, केवल उन्हीं कार्यों को नाम बदलकर योगी सरकार अपना स्टिकर चिपका रही है। और ये सरकार जान चुकी है कि अब कोई नया खेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रामेबाज हैं, ये जुमलेबाज हैं, ये धोखेबाज हैं। ये नया नया षड्यंत्र रच के अब जनता के बीच में जाना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको अच्छे से समझ चुकी है, इनका मुखौटा उतर चुका है। अब आने वाले टाइम में अखिलेश यादव जी की सरकार होगी, विधानसभा में पूर्ण बहुमत से सरकार होगी, 22 में केवल बाईसिकल होगी। किसान है तो हिंदुस्तान है। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया 10 साल बाद? नहीं, कॉन्फिडेंस तो शुरू से ही है। एक पहलवान और एक किसान का बेटा, उसके पास है क्या? आत्मविश्वास ही तो है। ये मेरे खून के अंदर है, ये मेरे ज़मीर के अंदर है, ये मेरे हर हिंदुस्तानी के अंदर है कि उसके अंदर मेहनत करने का जो जज्बा होता है और मेहनत से ही वो प्राप्त करता है। केवल कई बार, क्योंकि सीधा साधा किसान होता है, भोला भाला किसान होता है, आपकी बातों पे भरोसा करके इस सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार दी और इन्होंने किसान की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। ये भूला नहीं है किसान, और किसान ये इंतज़ार कर रहा है कि जल्द से जल्द 2022 आए और 22 में केवल बाईसिकल चले। प्रधानमंत्री यादव जी दोबारा से मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि आज़ादी के बाद हमने 1 एकड़ पे 6,000 रुपये सालाना दिया है और कहीं ना कहीं किसानों के खाते में पहुंचा है। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वर्गीय का कहना था कि 1 रुपये में 15 पैसे ही पहुंचते हैं। ये सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। राजीव गांधी जी ने जो कहा, आज भी उनके कार्यों को उनको देश याद करता है। और मोदी जी को, मोदी जी का नाम लेते ही हंसी निकलती है। एक जुमला, एक तड़ीपार, अब उसको झांसा राम कहें आप या क्या कहेंगे आप, 2014 के उनके घोषणा पत्रों को उठा के देख लीजिए। क्या 15 लाख किसी के अकाउंट में आया? क्या 2 करोड़ रोजगार किसी नौजवान को मिला? ये इतना झूठ बोलते हैं और नए नए तरीके से झूठ बोलते हैं। मोदी जी की बातों में अब कोई आने वाला नहीं है। 370-35 से इन्होंने हटाया, किसी ने सोचा नहीं था। नोटबंदी इन्होंने किया, इंदिरा गांधी के समय ही होना था, क्यों नहीं पुरानी सरकारों ने इस काम को किया? आप देखिए, नोटबंदी से देश की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई, अर्थव्यवस्था टूट गई, हर फील्ड परेशान है, दुखी है। और दूसरी बात, आप जो कहते हो जम्मू कश्मीर से 300 धारा 70 हटा दी उन्होंने, उस 70 को हटाने से क्या हिंदुस्तान के आदमी को कोई रोज़गार मिला, कोई फ़ायदा मिला?
हर एक आदमी के जम्मू कश्मीर में आप जाइए, हर एक आदमी के ऊपर एक मिलिट्रियन खड़ा कर रखा है। क्या इसे आज़ादी कहते हैं? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नेताओं में और पार्टी में ये नीति कब बदलेगी कि कोई भी सरकार हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो या वर्तमान में मोदी सरकार हो, विरोध करना है, चाहे सामने वाला पार्टी या सरकार कुछ भी अच्छा बुरा लेके आए, अच्छा भी आए तब भी विरोध है, गलत है तब भी विरोध है। ये विरोध करने की नीति कब बदलेगी? अच्छी चीज़ को अच्छी क्यों नहीं कहेंगे? यहाँ रवि भाई हम आपसे सहमत नहीं हैं। जो अच्छी चीज़ है विपक्ष उसका समर्थन करता है और जो खराब चीज़ है उसका विरोध भी करता तो है। क्या मोदी सरकार पिछले 6 साल में कोई काम नहीं किए? ये तो पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं अच्छे से क्या काम किया है। भूखे पेट भजन नहीं होता है। मंदिर बनाने से क्या किसी को रोजगार मिल गया? मुझे बता दीजिए। एक झगड़ा खत्म हो गया ना, हर बार चुनाव में होता था मंदिर बनाएंगे, और आप कांग्रेस के लोग कहते थे विपक्ष की तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख भी हो गया, मंदिर भी बन रहा है। मंदिर बन रहा है और मंदिर बनने के पीछे इनका क्या बड़ा षड्यंत्र है उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। हर गली में एक बड़ा सा मंदिर की स्टैचू लगा के, मूर्ति लगा के, एक टेम्पू में रख के, घर में बैल बजा बजा के उनसे पैसा मांगा जा रहा है। तो इनको क्या कहा जाएगा? चंदा जी भी? आप मुझे बताइए, एल&टी कंपनी को मंदिर बनाने का ठेका दिया है योगी सरकार ने। जब ठेका दे दिया तो आपको चंदे की क्या आवश्यकता है? उस चंदे के नाम पर केवल आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। सरकार का कहना है कि हम सरकारी खजाने से पैसा नहीं लेने जा रहे हैं, देश की जनता द्वारा जो पैसा चंदा इकट्ठा होगा उससे मंदिर बन रहा है। बहुत अच्छी बात की आपने। देश के खजाने में पैसा होगा तभी तो करेंगे आप। रेल आपने बेच दी, लाल किला आपने बेच दिया, BSNL आपने बेच दिया, LIC आपने बेच दी, एयरपोर्ट आपने बेच दिए। बचा क्या है? जो पिछली सरकारों ने बनाया था उसे बेच बेच के तो आप सरकार चला रहे हैं। आप कह रहे हो सरकारी खजाना। सरकार बार बार कह रही है हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को, खुद के पैर पे खड़ा कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि केवल आप रोजगार नहीं दे रहे, केवल झांसा दे रहे हैं और झांसे के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं। और अब ये जनता जान चुकी है आपके झांसे में आने वाली नहीं है। और 2022 में फिर आपको याद दिला रहा हूँ, 2022 में बाईसिकल ही चलेगी, अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सुन रहे थे, पूरे चुनाव के मूड में आ गए हैं राकेश राजपूत जी, और इनका साफ कहना है कि साइकिल इस बार चला के ही रहेंगे। यूपी में मायावती हाथी चलाई थी और बीजेपी कमल। 10 साल हो गए हैं। अब देखना होगा आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट क्या आने जा रहा है। साइकिल दोबारा चलेगी या क्या होगा? पूरे चुनाव के मूड में है और पूरी तरह से विपक्ष सरकार को घेरने में लगी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार हो। दिल्ली से रवि नीरज, कैमरा पर्सन सोनी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।